नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं प्रियंका माथुर। नया महीना यानी जून अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई है। इसके अलावा एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ की कीमत में भी 2391 रुपए कम कर दिए गए हैं। इससे हवाई सफर सस्ता हो सकता है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज में 0.20% तक की कटौती की है। सामान्य नागरिकों को अब एफडी पर 4% से लेकर 8.4% तक का ब्याज मिलेगा। इसके अलावा इस महीने से कर्मचारियों को एटीएम और यूपीआई से सीधे पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 24 रुपए दिल्ली में कम किए हैं। इसके बाद यहां कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1723 रुपए 50 पैसे हो गई है। ऑपरेशन शील्ड के तहत शनिवार को देश के 6 राज्यों जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल हुई। शाम 5 बजे से रात 9 बजे के दौरान एयर स्ट्राइक, अटैक और ब्लैकआउट की ड्रिल करवाया गया। सबसे पहले 6 राज्यों के कई जिलों में एयर स्ट्राइक, बॉम्ब ब्लास्ट, फायरिंग, इमारत में आग लगने परिस्थिति से कैसे निपटा जाए, इसकी ड्रिल को पूरा किया गया। पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और वॉलंटियर्स की टीम इसमें शामिल हुई। ड्रिल के दौरान इमारत में आग लगने पर लोगों को बाहर निकालने, घायलों को तुरंत रेस्क्यू कर मेडिकल हेल्प देने, एम्बुलेंस के जरिए इन्हें अस्पताल भेजने, इमारतों में लगी आग पर काबू पाने की ड्रिल को अंजाम दिया गया। इस दौरान बिना देर किए क्विक रिस्पांस देने पर फोकस किया गया। रात 8 बजे से 9 बजे के बीच इन राज्यों में ब्लैकआउट रहा। सायरन बजने के साथ ही कई जिलों में 15 मिनट, कहीं पर 20 से 25 मिनट तो कहीं 30 मिनट तक ब्लैकआउट रहा। इस दौरान पुलिस की टीमें पेट्रोलिंग करती रही, लोगों को सतर्क किया गया। थाईलैंड की 21 साल की ओपल सुचाता चुवांगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब हासिल कर लिया है। 108 देशों की कंटेस्टेंट्स के बीच ये मुकाबला हैदराबाद के हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर में हुआ। भारत की नंदिनी गुप्ता बेहतरीन प्रदर्शन के साथ टॉप 20 तक पहुंचने में कामयाब रही थी। वो टॉप 8 में जगह नहीं बना पाई। हालांकि मिस वर्ल्ड 2025 में नंदिनी गुप्ता ने टॉप मॉडल का टाइटल हासिल किया। मिस वर्ल्ड 2024 रही क्रिस्टीना पिज़कोवा ने भी अब ताज ओपल सुचाता को पहनाया। मिस वर्ल्ड रनरअप एथियोपिया की हॉसेट डेरेज रही। वहीं सेकंड रनरअप पोलैंड की माजा कलाजदा और थर्ड रनरअप मार्टिनी की ओरेली चुआचिम रही। कोटा की रहने वाली नंदिनी गुप्ता ने इस साल मिस वर्ल्ड 2025 में भारत को रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने टॉप मॉडल का टाइटल हासिल कर टॉप 40 में जगह बनाई, जिसके बाद वो टॉप 20 में जगह बनाने में भी कामयाब रही। हालांकि टॉप 8 से बाहर हो गई। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को वहीं पर सामाजिक कार्यों के लिए इस साल मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड में अब न्याय की लड़ाई उसका छोटा भाई श्री जय लड़ेगा। 18 मई 2022 को श्रद्धा की हत्या कर उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने उसके 35 टुकड़े कर दिए थे। पिता विकास वॉलकर इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हाल ही में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। अब श्री जय पहली बार सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धा से आफ्ताब को अनबन थी तो छोड़ सकते थे, ये सब क्यों किया। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में पूरा परिवार बिखर गया है। पहले मां का निधन हुआ, फिर बहन की हत्या और अब पिता भी चले गए। दादी को बुआ अपने साथ ले गई और अब श्री जय घर में अकेले रहते हैं। वे खुद खाना बनाकर जैसे तैसे जीवन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सामने सिर्फ एक मकसद है, दीदी को इंसाफ दिलाना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में है। इस बार उन्होंने अपने माता पिता के लिए भावुक संदेश लिखा है। वह सिर्फ पारिवारिक प्रेम तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि इसके राजनीतिक संकेत भी गहरे माने जा रहे हैं। इस लाइन के जरिए तेज प्रताप एक तरह से ये याद दिला रहे हैं कि आज आरजेडी जो कुछ भी है वह लालू प्रसाद यादव के कारण है, यानी पार्टी की वैचारिक नींव, जनाधार और नेतृत्व क्षमता सब लालू प्रसाद की ही बदौलत है। अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश उन लोगों के लिए है जो आज पार्टी में लालू से इतर पावर सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप ने अपने संदेश में लिखा कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर है। आप और आपका दिया कोई भी आदेश है। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए था और कुछ नहीं। पापा आप नहीं होते तो ना तो ये पार्टी होती, ना ही मेरे पास राजनीति करने के लिए कुछ होता। जयचंद जैसे लालची लोग हैं। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें। करण जौहर की फिल्म होम बाउंस कास्ट 2025 में सुर्खियों में रही। इस फिल्म को 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला। अब इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर प्रतीक शाह पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट का आरोप लगा है। प्रतीक शाह पर आरोप लगने के बाद करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन ने उन्हें लेकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्रतीक ने उनके साथ लिमिटेड टाइम के लिए काम किया है और उस दौरान उन्हें प्रतीक के खिलाफ फिल्म पर काम करने वाले के पदों पर बैठे पुरुषों के हिंसक बिहेवियर की गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिखा था और अब्यूज चुप्पी में पनपता है, ये डर में पनपता है, ये लिखा था।
पूर्वोत्तर भारत में समय से पहले पहुंचा मानसून अब तबाही लेकर आया है। बीते 2 दिनों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय में कुल 32 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा मौतें असम में हुई हैं, जहां 16 लोगों की जान भूस्खलन और बाढ़ की वजह से हुई है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले में हाईवे 13 पर एक कार भूस्खलन की चपेट में आकर गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 परिवारों के 7 लोग मारे गए। एक अन्य हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। मिजोरम के सेरछीप इलाके में भारी बारिश के चलते 13 घर ढह गए, जिनमें एक व्यक्ति की जान चली गई। मेघालय में 3 और मिजोरम में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। उत्तरी सिक्किम में हालात चिंताजनक है, जहां करीब 1500 पर्यटक भारी बारिश और सड़कों के अवरुद्ध होने की वजह से फंसे हुए हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने करवट ले ली है। राज्य के कई जिलों में आज और कल के लिए तेज आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है, जबकि 2 जून को सोलन और सिरमौर में तेज मौसम का अलर्ट है। राजस्थान में इस बदलते मौसम से अछूता नहीं है। राज्य के 14 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 3726 हो गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1336 मामले हैं, वहीं महाराष्ट्र में 749 और दिल्ली में 375 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटे में 700 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 28 हो गई है। बीते 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई है। शनिवार को बेंगलुरु में 63 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। उसे दोनों वैक्सीन के साथ बूस्टर डोज भी लगी थी। वहीं दिल्ली में 60 साल के बुजुर्ग की मौत हुई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 7 लोगों ने जान गंवाई है। कर्नाटक सरकार ने शनिवार को पब्लिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता का खास ध्यान रखने की अपील की है। बुखार, खांसी, सीने में दर्द या सांस लेने की दिक्कत होने पर तुरंत जांच के लिए कहा है। मिजोरम में शुक्रवार को 2 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई थी। 7 महीने बाद कोविड के केस मिलने लगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।